वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुलारी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, वो बहुत अच्छी वीडियो थी और इसका सेकंड पार्ट है, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उनमें बहुत बेस्ट जो ट्रिक होती हैं, तरीके होते हैं विद फॉर्मूले, हम लोग उन्हीं को ड्राइव करते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप हम लोग करा सकें और क्वेश्चंस का जो तरीका है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि कोई एक व्यापारी है, वो अपने सामान को A% लाभ पर बेचता है और यदि उसने इस सामान को ₹8 अधिक पर बेचा होता तो उसे B% लाभ होता। तो सामान का सीपी क्रय मूल्य बताना है। तो अगर ऐसा फाइंड करना हो आपको, ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें क्या करेंगे आपको, तो जो उसने उस पे अमाउंट अधिक बेचना चाहता है या जो दिया है उसको लिख लेंगे, अपॉन में जो वेरिएशन लिख लेंगे आपकी परसेंटेज की, कि पहले कितना था और अभी कितना करना चाहता है, तो उनका वेरिएशन देख लेंगे B-A, वो 2% हो जाएंगी इंटू 100। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ले लेते हैं। एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 अधिक पर बेचा होता तो उसे 90% का प्रॉफिट होता। तो मेज का उस टेबल का आपको सीपी बताना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे डायरेक्टली। जो 1250 रुपए हैं वो हमारा आ रहा है यहाँ पे। ए वो परसेंटेज है जिसपे वो बेचता है, लेकिन अगर उसे 90% का लाभ चाहिए तो उसको हमने बी मान लिया। तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। आर यहाँ पे आपका ये हो गया और इसको हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दिया। और 90 माइनस इसको हम सॉल्व कर देंगे। 6 टू 12 प्लस 1 13/2 यहाँ पे आ गया है और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 38 माइनस 13/2। आगे फर्दर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा अपॉन 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा गाइस और ये 1250 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे सिर्फ आपका बचा 25, जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया था। तो इनको हटाने के बाद यहाँ पे ये सब आ गया और इंटू 100 एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, यानी कि उस टेबल का जो सीपी है वो 10,000 है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी अपनी कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। मैं यहाँ पे लाभ या हानि दोनों इसलिए लेता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो उसको फॉर्मूले में पुट करने पे। ऑब्वियसली बात है, हानि होगी तो माइनस में वैल्यू आएगी और अगर लाभ होगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो मैंने इक्वेशन इसी से मिलता जुलता एक और ले लिया कि पहले वो प्रॉफिट बेच रहा था, अभी वो हानि पे बेचता है। और अगर इस कुर्सी पर उसको 150 अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वो कह रहा है कि अगर 150 रुपए अधिक बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो 20% लाभ उसको लेने के लिए कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए और उसका सीपी भी बताओ। तो इसमें आपको दो कंडीशन रख दी। तो चलिए देखते हैं दोनों को। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मैंने लिया। ए की वैल्यू यहाँ क्या है, -5। -5 वो वैल्यू है जिसको हानि पे बेच रहा है। बी यानी 10% को प्रॉफिट चाह रहा है उस पे। ठीक है, अगर उसने 150 रुपए और अगर एक्स्ट्रा बढ़ा के दिए होते तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो पहले तो इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन की तरह है। आर अपॉन बी माइनस ए इंटू 100। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, इनको सॉल्व किया। 150 ऊपर रहेगा 150 और ये 10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 10 और 5 कितना हो गया 15 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया हमने, हमारा क्या आया 1000। अब आपको एक चीज पता लग गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सीपी है वो आपने फाइंड कर दिया, कॉस्ट प्राइस, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। अब वो कह रहा है कि अगर उसको 20% का लाभ चाहिए और तो उसका एसपी क्या होगा। एसपी और निकालने का फॉर्मूला हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये निकालना हो तो एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्लस माइनस जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी दिया होता है, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की बात करेंगे, अपॉन 100। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सीपी आपका 1000 है, 100 प्लस कितने का परसेंटेज वो प्रॉफिट चाह रहा है 20 का, अपॉन 100। देखिए भैया इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको 120 अपॉन 100 आएगा। अगर जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 अपॉन 10 आएगा। 10 से ये एक जीरो से ये जीरो चली गई। तो आपका लास्ट में अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, दो जीरो से ये दो जीरो आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या रहा आपका
100 और 20 120 इंटू यहाँ पे क्या बचा 10, तो 10 इंटू 120 करेंगे तो आपकी 1200 इसका एसपी आ गया, यानी कि सीपी उसका 1000, अगर उसे 20% उसको मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो उसको 1200 रुपए पे बेचेगा। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सामान को A% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों रुपए R कम हो तो लाभ परसेंटेज अधिक होगा, तो उस सामान का सीपी क्या होगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये एक अलग तरीके की कंडीशन है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन बी इंटू आर सिंपली, तो अब करना क्या है, ए यहाँ पे क्या है आपका 10%, बी क्या है आपका 5%, ये वो दोनों परसेंटेज है। अब आर यहाँ वैल्यू क्या है 25, जो उसने कम करे, दोनों पे कम कर रहा है तो उसको 5% का लाभ हो रहा है। तो चलिए फॉर्मूला इंपुट कर लेते हैं, 10 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 25, सॉल्व कर दीजिए, 15/5 इंटू 25 इक्वल टू 75, यानी कि उसका जो सीपी है वो 75 रुपीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि ए सामानों का क्रय मूल्य बी सामानों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट, हाँ 24 संतरों का क्रय मूल्य 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ए यहाँ पे क्या है 24 संतरे, बी क्या है यहाँ पे 18 संतरे। लाभ प्रतिशत की बात करा तो लाभ प्रतिशत आपको पता होना चाहिए कि आपको जितने में खरीदा और बेचा उनका आपको वेरिएशन पता होना चाहिए, उनका वेरिएशन पता होना चाहिए इनटू 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एज इट इज रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, तो 24 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 6/18 इंटू 100, और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो 100 अपॉन 3 इक्वल टू 33 1/3 परसेंटेज इसका क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, यानी कि इसका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन भी बहुत जनरली आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। यदि किसी सामान के ए भाग को एक्स हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में ना कोई लाभ व ना कोई हानि होने के लिए शेष सामान के लिए आवश्यक लाभ प्रतिशत बताइए। तो ए एक्स बटे 1 माइनस ए परसेंटेज, एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6000 रुपए की दवाई खरीदता है, वह 1/3 दवाइयों को 30% हानि पर बेचता है और शेष दवाइयों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में ना तो उसे कोई हानि हो ना ही कोई लाभ हो। तो चलिए देखते हैं, ए वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो इसकी कुछ पार्ट दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे इसको, ए एक्स अपॉन 1 माइनस ए, 1 इसका टोटल पार्ट मान लिया, ए वो पार्ट है जिसपे वो उसने बेची कुछ दवाइयां, 1/3 इसने बेची थी, ठीक है। फॉर्मूले पुट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 से ये 30 10 टाइम कैंसिल आउट, या 10 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 13/2 हो जाएगा और 2 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 15% आपका आंसर आएगा, यानी 15% उसका आंसर आएगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी, हमने इसमें बहुत सारे टाइप लिए हैं क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हम और आगे अच्छी वीडियो इससे हम बना सकते हैं। थैंक यू।